हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा औसत यानी एवरेज के बारे में। ठीक है दोस्तों, औसत कैसे निकालते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं और इनकी क्या ट्रिक हो सकती है जो अच्छी तरीके से और आसान तरीके से हम इसको निकाल पाएँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अब चलते हैं इस औसत की ओर। दोस्तों औसत क्या होता है? औसत मतलब होता है सेंटर पॉइंट। जैसे कोई भी एक संख्या है, यानी कि कोई भी लगातार 6 संख्या या 7 संख्याएँ हैं, उन सब संख्याओं का टोटल जोड़कर और उन्हीं संख्याओं अंकों की जो संख्याएँ होती हैं उनसे हम भाग कर देते हैं, तब हमारा जो है औसत निकल के आता है। अभी मैं आपको एक सूत्र लिखवा देता हूँ, उसके हिसाब से आप आगे तक इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये जो सूत्र है, इसका निकालने का जो सूत्र है वो है आपका जो है औसत बराबर, हम औसत नहीं लिखेंगे, सीधा सूत्र लिखते हैं अंकों का योग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अंकों का योग बटे अंकों के योग के बाद अंकों की जो संख्या है 1 2 3 4 5, यानी अंकों की संख्या। क्या दोस्तों? अंकों की संख्या। ठीक है, अंकों की संख्या निकालना क्या है? औसत। तो औसत बराबर यानी एवरेज, एवरेज बराबर ही अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे हमने कहा अंकों का योग, तो दोस्तों ये अंक होते हैं 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 अंक। हम इधर लिख लेते हैं अंकों का योग। कैसे लिखेंगे? 5 + 5 + 0 + 5 + 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 अंक हैं, इनकी संख्या हम लिख लेते हैं नीचे 5। ठीक है, उसके बाद इन सबको हम जोड़ देते हैं। 5 और 5 10, 10 और 0 10, 10 और 5 15, 15 5 20। तो दोस्तों ये कितना हो गया? 20, 20 बटा 5। 5 से 20 को काटते हैं तो 5 चौक 20। तो दोस्तों एवरेज हमारा कितना आ गया? 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के कई क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है, अब इधर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें औसत तो दी, हमें यहाँ पर संख्याएं तो दी नहीं है जो ऊपर दी थी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो प्रथम 5 विषम संख्याएं। दोस्तों विषम संख्याएं कौन सी होती है आपको पता है? वो संख्याएं जो 2 से ना कटती हैं। जो 2 से कट जाती हैं उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। और दोस्तों जो 2 से ना कटे, यानी जो 2 से नहीं कटती हैं, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों 2 से कटने वाली संख्याएं तो आपको पता है 2 4 6 8 10, है ना। और 2 से ना कटने वाली 1 3 5 7। तो इस तरीके से ये पूछ रहा है विषम, यानी कि 2 से ना कटे। तो दोस्तों 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी हो गई? तो हो गई 1 3 5 7, 5 7 9। ये प्रथम, यानी प्रथम 5 विषम संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5। और दोस्तों इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमको। पिछले वाले जो है अंक तो मिल ही गए हैं। ठीक है, तो अब हम इनका क्या है? औसत ज्ञात करना है। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमने अभी सूत्र पढ़ा था अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। अब दोस्तों अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, हमने यहाँ लिख लिया 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 9 और 7, 9 और 7 कितने हो गए दोस्तों? 16। 16 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 21। 21 3 कितने हो गए? 24। 24 और 1 25। तो दोस्तों कितना हो गया? 25 बटा 5। ठीक है दोस्तों, 5 से हम 25 को काटते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 बार। और दोस्तों यही हमारा एवरेज निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं। अगर यहाँ पर सम संख्या दिया होता, यानी बाई चांस यहाँ पर इन्होंने सम संख्या बोल दिया होता, इधर अगर सम संख्या बोल दिया होता, तो क्या करते हम? तो दोस्तों 2 से कटने वाली संख्याएं, यानी कौन कौन सी? 2 4 6 8 10। ठीक है, 10 के बाद जो है हमारी कितनी संख्या है? 5 संख्या दे रखी, तो 5 तो हमारी हो गई 1 2 3 4 5। और इनका योग, तो दोस्तों इनका हम योग कर देते और हमारा आंसर निकल कर आ जाता। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता। अच्छा क्या आता करके देख लेते हैं। ठीक है, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30। तो दोस्तों 30 बटा 2 आ गए। 2 से हम इसको काटेंगे 15 बार। तो दोस्तों अगर ये पूछता 5 सम संख्याओं का औसत, तो हम आंसर 15 लेकर आते। ठीक है दोस्तों, इसका एक और तरीका होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तीसरा तरीका जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन है संख्या 10 15 20 का औसत क्या होगा? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना,
संख्याओं का योग बटा संख्याओं की अंकों की संख्या। तो दोस्तों ये है 10 प्लस 15 प्लस 20 और बटा कितनी संख्याएं हैं? 3। 1 2 3 बटे में कितनी संख्याएं आएंगी? 3, क्योंकि ये 3 संख्याएं 1 2 3। तो दोस्तों बटे में हमने लिख लिया 3। अब इन हम सबको जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 15 25, 25 और 20 कितना हो गया दोस्तों? 25 20 हो गया 45। ठीक है, 45 बटा 3। अब हम इस 3 से 45 को काट देते हैं। तो 3 एकम 3, 5 इधर, 3 पंजे 15। तो दोस्तों कितना आंसर आ गया? 15। तो इस तरीके से हम इस औसत को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा होने के बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ठीक, इसमें दोस्तों है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको मैंने अभी बताया था 5 सम संख्याएं आ जाती हैं, तो क्या करते हैं, अब ये जो है आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, और अगर आप नहीं निकाल सकते तो मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ। तो दोस्तों प्रथम 5 सम संख्याओं का मान पूछा है ना, हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 2 सम प्राकृतक है ना, तो सम के लिए 2 4 6 8 10। ठीक है, 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ये कितनी है दोस्तों? 5। ये कितनी है? 5। तो हम 5 से ही भाग करते हैं। ठीक है, 5 से ही भाग करते हैं। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? इन सबको हम पहले जोड़ तो लें। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। 25 बटा नीचे आ जाएगा 5, और जब हम 5 से 25 को काटते हैं तो कितने आंसर आ जाएगा? 5 5 25। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम 5 को काट देते हैं और ये हमारा एवरेज आ जाता है 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सम प्राकृतक संख्याओं को। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये 30 बटा 2, ये हम तब निकालते जब हमसे ये जो है पहली और लास्ट की संख्याओं को जोड़ के जब हम 2 से भाग करते हैं, जब हम औसत निकालते हैं बीच का, ये तब के लिए है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा है, ये जो है हमारा औसत निकालने के लिए है। तो दोस्तों आई होप आपको औसत समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट 5 संख्या क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है और संख्या 100 200 का औसत क्या होगा। तो संख्या 100 200 का औसत क्या होगा, तो हमने आपको बताया था कितनी संख्या है ये? 2। 100 प्लस 200, 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं यानी कि नीचे हम अंकों का संख्याओं का मान कितना है? 2। अब हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 100 और 200 कितना हो गया? 300, और नीचे 2 है, 2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस 2 से हम 300 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये 0। तो दोस्तों आंसर हमारा कितना आ गया इसका एवरेज निकल कर? एवरेज दोस्तों कितना है? 150। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा टाइप 1 क्लियर हो गया। अब दोस्तों टाइप 2 आएगा। टाइप 2 हमारा ये है। अब इस टाइप 2 के जो क्वेश्चन है उनको मैं हल कराऊंगा, आपको लास्ट तक बने रहिएगा, और मज़ा आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब 1 से 20 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो 1 से लेकर 20 तक का जो संख्याओं का औसत है वो क्या होगा। इस तरीके का कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं लिख देता हूँ एक बार, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे और जो है बटा 2। ठीक है, तो करते हैं पहली संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब दोस्तों पहली संख्या क्या है? 1, तो हमने लिख दिया 1, प्लस अंतिम संख्या दोस्तों 20, हमने लिख दिया 20। ठीक है, उसके बाद बटा 2। अब दोस्तों 20 और 1 कितना हो गया? 21, 21 बटा 2। अब 21 को जब हम 2 से काटते हैं तो कितना आएगा? 10.5, यानी कि हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम इस तरीके से निकालते 1 2 3 4 डॉट डॉट ये 20 तक जब हम लेकर आते हो बटा 2 लगाते, तो दोस्तों ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। हमें शॉर्ट करना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, अग्निवीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, ये नियम मत अप्लाई करना, कर सकते हैं जब आप किसी एकेडमी क्लास में पढ़ते हैं तब। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला, 3 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 20 है और पहली 2 संख्याओं का योग 40 है, तब तीसरी संख्या क्या होगी। तो ऐसे में क्या करते हैं हम,
तीन संख्याओं, तो दोस्तों ये तीन संख्याओं का जो औसत है, तो हमें पता है तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं, तीन संख्याओं का औसत पूछा है ना, तो 3 की गुणा हम 20 से कर देते हैं, ठीक है। तो 20 दिया कितना हो गया दोस्तों 60। अब हमको ये पता चल गया तीन संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि वो टोटल संख्या कितनी है 60 है, ठीक है दोस्तों, टोटल संख्या कितनी है 60 है। तो पहली दो संख्या का योग 40 है। पहली कोई भी दो संख्याएं हैं, एक एक्स संख्या है और एक बाई दूसरी संख्या है एक और एक्स, यानी कि ये दो संख्याएं हैं एक्स एक्स, ठीक है। और इनका उसने जो योग दे रखा है वो दे रखा है 40। हमको तो नहीं पता ये दो कौन सी है, उसने दो संख्याओं का योग 40 दे रखा है। तब तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, आपको मैं आपको बताऊं, ये तीन जो है, इन्होंने बोला तीन संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि कोई तीन संख्याएं हैं, तो दो संख्या तो इधर दे रखी हैं, तीसरी कोई एक संख्या और है, ठीक है, उसका मान ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों टोटल तो 60 है और दो का इन्हें दे रखा है, तो एक का ही तो बचा, तो एक का मान कितना बचा 60 में से 20, तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 20। और यही हमारा आंसर है, तीसरी संख्या कौन सी होगी 20 होगी। ये तो बहुत सरल है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है, जो तीन संख्याएं हैं, एक एक्स एक एक्स एक एक्स, तीन संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो 60 है। हमको नहीं पता ये कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से जो दो संख्याएं हैं उनका एवरेज तो इन्होंने 40 दे दिया, बचा एक संख्या, तो एक संख्या कितनी बची, 40 घटा दो इसमें से, तो कितना बचा 20। तो जो एक संख्या है एक्स वाली वो तो 20 ही बचेंगे ना, तो तीसरी संख्या हमारी 20 होगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है मान लो एक क्वेश्चन और आता है हमारा, ये वाला ये है, तो तीन संख्याओं का योग 29 है, तीन संख्याओं का योग 29 है तथा चार संख्याओं का योग 10 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों हमें ऐसे में क्या करना है, कुछ नहीं, पहले वाले जो क्वेश्चन था उसका ही नियम अप्लाई करना है। तो तीन संख्याओं का योग 29 है, तो हमें योग से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम इधर आ जाओ। चार संख्याओं का योग 40 है, तो दोस्तों चार संख्याओं का योग 40 है, तो यानी 4 से गुणा हम कितने की करेंगे 10 की। चार संख्याओं का औसत 10 है, यानी कि चार संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 चौक 40, तो यानी हमको पता चल गया जो टोटल संख्याएं हैं वो है 40, ठीक है। अब चौथी संख्या क्या होगी, इन्होंने तीन संख्याओं का योग तो 29 दे रखा है, यानी कि जो तीन संख्याएं हैं उनका योग जो है वो है 29, कितना है 29। अब बची एक संख्या बची और टोटल तो 40 है, तो दोस्तों टोटल 40 है, उसमें से हम जो है दो संख्याओं का, जो तीन संख्याएं हैं उनको हम घटा देते हैं, तीन संख्याओं का 29 है मान। अब दोस्तों तीन संख्याओं का 29 मान है, तो हम क्या करेंगे, तो एक संख्या का मान कितना निकल के आएगा, तो दोस्तों एक संख्या का मान निकल के आएगा 11, ठीक है। तो हमारा जो है चौथी जो संख्या है, जो चौथी संख्या है उसका मान है दोस्तों 11, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इस औसत को करेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, तीन संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें पहली व दूसरी संख्या क्रमशः 20 और 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले की तरह है, कुछ नहीं करना, तीन संख्याओं का औसत 20 है, शुरू से करते चले आए हैं, तीन संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि तीन संख्याओं का औसत 20 है, तो हम 20 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 20 दिया कितना हो गया 60, हमें ये पता चल गया टोटल जो संख्या है वो है 60, जिसमें पहली व दूसरी संख्या क्रमशः 20 और 22 है। पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 22 है, ठीक है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 22 है, हम दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 42। दोस्तों एक बात बताओ, पहली संख्या 20 दूसरी 22, अगर 42 हो रही है, हमें टोटल 60 करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 42 में कितना जोड़ना पड़ेगा जो कि टोटल 60 हो जाए, तो हमें तो 18 जोड़ना पड़ेगा ना, तो बस 18 ही तो आंसर होगा। तो भाई पहली व दूसरी संख्या तो 20 और 22 दे रखी है, तो बची तीसरी संख्या 18 होगी, तभी तो हम टोटल 60 कर पाएंगे। तो टोटल 60 में से अगर हम दो संख्याओं का मान यानी 42 हम घटा देंगे, तो तीसरी संख्या 18 ही निकल के आएगी ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो एवरेज निकल कर आएगा, जो संख्या निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी ऑप्शन बी यानी 18, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन,
दोस्तों इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्या करना है, 23 संख्याओं का औसत 45 है। टोटल 23 संख्याएं हैं, उनका औसत 45 है। तो दोस्तों 23 संख्याओं का औसत 45 है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना। 23 संख्याओं का योग जो है, 23 संख्याओं का योग होगा, वही तो औसत निकल के आएगा 45। तो 23 संख्याओं की गुणा हम सीधे 45 से कर लेते हैं। दोस्तों 23 की 5 से गुणा करो तो लगभग 23 पंजे 115, 115 का 5, ठीक है, 115 का 5 हासिल लगा हमारा, यहाँ से लगा 1, और 23 चौका, 23 चौका 102, 23 चौका नहीं, 23 चौका हमारे कितना हो गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो हमारा जो मान आएगा टोटल वो आएगा ये लगभग 1035, ये वाला हमारा जो है गुणा करके आंसर आएगा 45 का 23 से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हमको क्या करना है, ये तो हमारा टोटल संख्या निकल कर आ गई। ये जो टोटल संख्या है हमारी 1035 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमको क्या करना है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40 है। तो दोस्तों 12 की गुणा हम जो है 40.5 से कर देते हैं। तो 40.5 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या करना है, 12, 12 पंजे 60 का 0 यहाँ से लगा 6, और 0 तो 6, और 12 चौका 12 चौक 48। दोस्तों कितना आ गया, 12 चौक 48। ठीक है, अब 12 चौक 48 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर तो पॉइंट लगेगा, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर पॉइंट, तो ओनली आंसर कितना आएगा, 486। कितना आएगा, 486। तो ये कितना है, 12 संख्याओं का जो 40 वाला औसत है, ये वो संख्याएं हैं। ठीक है, कितना है, 486। और क्या बोल रहा है ये, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48 है। तो दोस्तों 6 की गुणा 48 से कर लेंगे हम। तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 4 छंग 24, 24 और 5 29। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 291। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 291। अब ये पूछ रहा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, देखो 12 और 6 संख्याओं का औसत तो हमारा ये निकल के आ गया है। ठीक है, 291, 486, 12 और 6 कितनी हो गई, 18 संख्याएं। कितनी हो गई, 18 संख्याएं। और 18 संख्याओं का टोटल निकल कर कितना आ रहा है, 91, 291, 486। तो दोस्तों 291, 486 को जब हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, हमारा आएगा ये 6 और 1 7, 8 और 9 कितना हो गया हमारा, 17 के साथ हासिल लगा 1, और 4 और 2 6 और 1 7। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, टोटल हमारा आ गया ये 777। तो दोस्तों 18 संख्याओं का मान 777 है, और हमको कितनी संख्याओं को निकालना है, 23 संख्याओं का। तो दोस्तों 23 संख्याओं का हमारा टोटल संख्या कितनी थी, 29, वो टोटल संख्या कितनी थी, 1000, ये जो है हमारी 1000 कितनी थी, 35। तो हम इसको निकाल लेते हैं, ये जो है 1035, 35 में से हम 777 को हम जब हम घटाते हैं तो 18 संख्याएं निकल जाएंगी। तो टोटल जो जो शेष संख्याएं हैं वो बचेंगी 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं बचेंगी दोस्तों, 5 संख्याएं। तो हमारी 5 संख्याएं बचेंगी, ये पहले हम घटा लेते हैं। तो दोस्तों 1035 में से जब ये 777 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 5 में से 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, यहाँ है 2, 2 में 7 नहीं जाएंगे, यहाँ से 1 लिया, 12 में 7 गया तो बचा 5। ठीक है, यहाँ है 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर जब 9 बची तो 9 हम 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 2। तो दोस्तों ये बचे हमारे 258। और कितनी संख्याओं के बचे दोस्तों, 5 संख्याओं के। कितने, 5 संख्याओं के तो बचे। तो दोस्तों 5 से, क्योंकि हमारी टोटल 23 संख्याएं थी, 18 का मान हमारा 777 आ गया, बची 5 संख्याओं का मान कितना आएगा, तो 5 संख्याओं का मान जो है हमने ये 18 संख्याओं का निकाल दिया, तो 5 संख्याओं का मान 258 बचा। अब ये 258 को हम 5 से काट देते हैं, तो 5 25। ठीक है, और 5 25 और 5 एकम 5, बचा 3, पॉइंट लगा के 0, तो कितना हो गया, 5 छक 30। कितना हो गया, 5 छक 30, तो 51.6। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 51.6। दोस्तों इस तरीके से हमारा
ये एवरेज का आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जो है टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। दोस्तों ये है 35, 29, 39, 41, 46, 27 तथा एक्स का औसत 38 है। तो एक्स का मान यानी हमारा जो एक्स है ये वाला दोस्तों, तो ये वाला एक्स है, इसका मान कितना होगा, हमको ये वाला मान निकालना है। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 38। तो दोस्तों इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो टोटल मान हमारा 38 आता है। तो 38 इसको हम कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 35, ये 39, ये 41, ये 46 और ये 27 और ये एक्स बटा कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों 6 संख्याएं हैं, बराबर मान कितना आ रहा है 38। ठीक है दोस्तों, कितना मान आ रहा है 38। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इन सबको जोड़ कैसे करेंगे हम, इन सबको 35, 39, 41, 46, 27 इन सबको जोड़कर जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग इसका आंसर आएगा लगभग आएगा 228 समथिंग, नहीं 188। दोस्तों इन सबका टोटल कितना आ रहा है 188 और प्लस ये वाला एक्स और बटे में कितना चल रहा है हमारा 6। ठीक है दोस्तों 6 और बराबर 38। ठीक है, तो 6 से अब जो है 6 की गुणा 38 से करेंगे हम। ठीक है, 6 की गुणा जब 38 से करेंगे तो हमारा मान कितना निकल कर आएगा, तो 6 8 48 का 8 हाथ से लगा 4 और 6 3 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 228। ठीक है, 228 और ये है कितना 188 प्लस एक्स इधर है, इसकी गुणा इधर हो गई 228 और ये ऊपर का ये इधर आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, एक्स बराबर 228 और ये एक्स के साथ वाली संख्या जब इक्वल से इधर जाती है तो माइनस की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, किसकी हो जाती है माइनस की। और जब दोस्तों ये माइनस की हो जाएगी तो क्या करना है, 228 में से 188 को हम घटाएंगे तो एक्स बराबर हमारा मान कितना निकल कर आएगा 40। दोस्तों ये हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो शायद इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या मान लिया हमने, एक संख्या है एक्स, दूसरी है एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, एक है एक्स, ठीक है, एक है एक्स और एक है एक्स प्लस 2। ये हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, एक्स प्लस 1 होगी, एक होगी एक्स प्लस 2, एक होगी एक्स प्लस 3 और एक होगी एक्स प्लस 4। तो 1 2 3 4 5, तो 5 क्रमागत संख्याएं हो गई हमारी। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है इसका मान निकाल कर लाना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे इसका मान बताता हूँ, बटा कितनी है 5, नीचे 5 से हमने क्या कर दिया भाग कर दिया। ठीक है, और औसत कितना निकल के आ रहा है 10। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये पूछ रहा है बीच वाला औसत क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें ना कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, जैसे एक्स 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 कितने 5 एक्स है ना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 5x। ठीक है, प्लस और ये अंक जोड़ लेते हैं 4 3 2 1, ये टोटल हो गया 10। ठीक है दोस्तों, 10 बटा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा और ये बराबर हमारा जो है, बराबर हमारा कितना चल रहा है, तो बराबर में कितना चल रहा है दोस्तों 10। अब इसकी हमें गुणा करनी होती है तो 5x प्लस 10 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर 5 की 10 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, अब ये 5x ऐसे ही और 10 50 से इधर जाते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इक्वल से इधर जाता है तो माइनस का हो जाएगा कितना 10, कितना 10 सॉरी ये 10। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5x ऐसे ही 50 में से जब हम 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 40। ठीक है, 40 बचेगा। 40 बचने के बाद x ऐसे ही, और x वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है बटे में, मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। तो 40 बटा 5 नीचे आ जाएंगे और 5 की 40 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया हमारा 8। ठीक है, और ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये है दोस्तों, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हमको ये करना है। और एक चीज़ और दोस्तों, हमारा आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, मैंने पिछले में बताया था x बराबर हमारा 8 आ गया, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमसे यह पूछा है इसने कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों बीच वाली x प्लस 2 है, तो हमें कुछ नहीं x की जगह पे 8 रख देना है प्लस 2।
दोस्तों कितना हो गया 10। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों 10। ठीक है, ये होगा 10। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और इसको आपको कमेंट में करना है, कर सकते हैं क्या आप? चलो ठीक है, मैं ही करा रहा हूँ। ठीक है, ये सेम पिछले वाले की तरह है। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों लगातार सम 6 संख्याएं हैं, तो हमको लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है ना। तो सबसे पहले तो लगातार 6 संख्या औसत 11 है, यानी कि 11 गुणा 6 है। मैंने पहले ही बता रखा है औसत तो 11 छंग 66। तो क्लियर है ना, 66 जो है ये जो हमारा औसत है वो 66 लेकर कर आएगा। उसके बाद 6 लगातार सम संख्याएं, तो पहला तो x, दूसरा x प्लस 2 क्योंकि 2 सम संख्या है, फिर x प्लस 4 सम संख्या है, फिर x प्लस 6 सम संख्या है, फिर x प्लस 8 सम संख्या है, फिर x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, ये है 6 सम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 6 सम संख्याएं। और बटे में हमारा कितना चलता है 10, वो बटे में हमारा कितना चल रहा है 6। ठीक है, हम पहले ही 11 66 निकाल चुके हैं, फिर हम एक बार कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, 6x है तो हमने 6x ऐसे ही लिख लिया, प्लस ये सबको जोड़ लेते हैं, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 4 24 4 28 28 तो 30। तो दोस्तों इधर आ गया 30 और 30 बटा 6, और बराबर कितना चल रहा था 11। हम इधर लिख लेते हैं, वैसे तो हमने पहले ही 66 निकाल रखा है, लेकिन हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब 6 की 11 से गुणा करते हैं तो 66 आता है, मैंने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो 6x ऐसे ही प्लस 30 बराबर 11 छंग 66। तो दोस्तों 6x प्लस 30 जब इधर जाएंगे इक्वल से तो कितना हो जाएगा, इक्वल से जब इधर जाएंगे 30 तो कितना हो जाएगा माइनस का। तो दोस्तों 6x बराबर 66 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 66 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, तो दोस्तों बचेगा 66 में से 30 जाएगा तो बचेगा 33, वो 36। ठीक है, 36 बचेगा। और x बराबर 36 बटा 6 आएगा, और 6 की जब हम 36 से करेंगे तो 6 छंग 36, यानी x बराबर हमारा 6 निकल कर आ गया। अब दोस्तों हमसे ये क्या पूछ रहा है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या है, x। तो बस x की जगह पर हमने 6 रख दिया, तो x की जगह पर 6 रखेंगे तो आंसर हमारा कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना, मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है, थैंक यू।